वेलकम दोस्तों बीजे जोक्स उर्दू चैनल पर। दोस्तों ये चैनल डेली की रूटीन में जो इंतहाई फनी लतीफ़े होते हैं अपलोड करता है। तो ज़िंदगी एक बार मिलती है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इस हंसते हुए चेहरे से चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। उस्ताद शागिर्द से बोला, अगर घर में चूहे हों तो क्या करना चाहिए? शागिर्द बोला, उस्ताद साहब घर में बिल्लियों को छोड़ देना चाहिए। बेटा बाप से बोला, अब्बू मेरे सिंग क्यों नहीं है? बाप बोला, क्यों बेटे? बेटा बोला, मास्टर साहब कहते हैं तुम अल्लाह मियाँ की गाय हो। एक बीमार बच्चे को उसका बाप डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने दिल की हालत देखने के लिए लड़के के सीने पर आला लगाया और कहा, बेटे जरा 10 तक गिनती गिनो। लड़का घबरा कर बोला, अब्बा जान आप तो कहते थे मुझे अस्पताल ले जाएंगे, मगर ये तो स्कूल है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। टिकट चेकर लड़के से बोला, सिर्फ 12 साल से कम उम्र के बच्चे ही आधी टिकट पर सफर कर सकते हैं। तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़का बोला, 11 साल 11 महीने 29 दिन 23 घंटे। टिकट चेकर बोला, 12 साल कब पूरे होंगे? लड़का बोला, जब इस बस से बाहर निकल जाऊंगा। हम आपको चूतिया नहीं बना रहे, आप चूतिया हैं। नमाज के बाद लोग मस्जिद से निकलकर जूते पहन रहे थे। एक साहब ने साथ वाले शख्स से पूछा, माफ कीजिएगा क्या आपका नाम अनवर खान है? दूसरे साहब ने जवाब दिया, जी नहीं मेरा नाम आसिफ है। पहले साहब बोले, लेकिन आप अनवर खान का जूता पहन रहे हैं और इत्तेफाक से अनवर खान मेरा ही नाम है। एक आदमी बाजार से गुजर रहा था कि उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने निहायत ही फनी लिबास पहना हुआ था। औरत की कमीज पर बहुत से हवाई जहाज बने हुए थे। पहले तो औरत खामोश रही, लेकिन जब इससे ना रहा गया तो तंग आकर बोली, क्या तुमने कभी हवाई जहाज नहीं देखे? आदमी बोला, जहाज तो देखे हैं मगर जहाजों का अड्डा नहीं देखा। एक खातून ने दूसरी खातून से पूछा, जन्नत में मर्दों को तो हूरें मिलेंगी मगर औरतों को क्या मिलेगा? दूसरी औरत बोली, यही अपने अपने खामंद। पहली औरत ने ये सुना तो तल्खी से बोली, दफा करो, फिर मरने का क्या फायदा? डॉक्टर बोला, आप अच्छे हो जाएंगे लेकिन मजमे में जाने से परहेज कीजिए। मरीज बोला, लेकिन मैं अपने पेशे से मजबूर हूँ। डॉक्टर बोला, आपका पेशा क्या है? मरीज बोला, जेब तराशी। एक साहब ने फकीर को डांटते हुए कहा, घर घर जाकर भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? फकीर बोला, क्या करूं, मेरे घर आकर कोई देता ही नहीं।
पप्पू को जुकाम हो गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला ये दवाई सुबह शाम लेना और दिन में 3 बार भाप लेना। पप्पू बोला भाप लेने से क्या फायदा होगा? डॉक्टर बोला नाक खुलेगी। पप्पू बोला फिर भाप को क्यों लूं, मैं खुद ले लूंगा। डॉक्टर ने नुक्सा फाड़ के कहा तुझे अक्ल नहीं ते जुकाम क्या खाक ठीक होगा। उस्ताद ने पूछा अगर जमीन पर सब लोग उड़ने लगे तो क्या होगा? शागिर्द बोला सर फिर तो जमीन पे सिर्फ मेरा अब्बू बचेगा। उस्ताद बोला वो क्यों? शागिर्द बोला क्योंकि वो कहते हैं जब तक बीवी ना कहे मैं कहीं नहीं जाता। डॉक्टर बोला आपके दिमाग में खलल है। पठान बोला अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो समझा दिल खराब है, दिमाग तो मैं वैसे भी इस्तेमाल नहीं करता। ग्राहक बोला भाई जी ये जूते किस मुल्क के हैं? दुकानदार बोला सर चाइना के। ग्राहक बोला पर इस पे तो मेडियन पाकिस्तान लिखा है। दुकानदार बोला ओ भाई ये नकली चाइना है। शोहर बोला बेगम तुम मुझे जूते क्यों मारती हो? बीवी बोली ताकि तुम समझ सको कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं अमल से भी होती है। अच्छा। टीचर बोला अगर तुम्हें दूर से 2 आदमी आते दिखाई दें, एक बाप और एक बेटा, तो कैसे पहचानोगे? सरदार बोला आसान है, जो छोटा होगा वो बेटा होगा। एक दिन सरदार बैंक गया और मैनेजर से कहा मेरा अकाउंट बंद कर दो। मैनेजर हैरान होकर बोला सर कोई मसला हुआ है? सरदार बोला हाँ, मैंने सुना है कि बैंक वाले हर बात रिकॉर्ड करते हैं। कल मैंने बीवी को फोन पे बोला था कि अकाउंट में पैसे नहीं बचे और शाम को बीवी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा। मैनेजर हंसते हुए बोला सर ये हमने नहीं, बीवी ने रिकॉर्ड सुना है। बीवी टीवी देखते हुए बोली अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शोहर ने गहरी सांस ली और बोला IQ टेस्ट करवाऊंगा। बीवी हैरान होकर बोली क्यों? शोहर बोला क्योंकि इतनी बड़ी खुशी का मैं यकीन नहीं कर पाऊंगा। बेटा बाप से बोला अब्बू जान मैं दादी जान से शादी करूंगा। बाप बोला नहीं बेटा वो तो मेरी अम्मी है, किसी की अम्मी से शादी नहीं करते। बेटा मासूमियत से बोला तो फिर आपने मेरी अम्मी से शादी क्यों की?